हाय, मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को कोस अवस्था और मिलियन के बारे में बताया था। उसमें से एक क्वेश्चन छूट गया था जो कल आपके पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत शार्ट ट्रिक से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 96 मतलब 96% H2SO4 का अपेक्षित घनत्व 1.84 है। अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम उस मतलब लॉन्ग प्रोसेस से देखें तो 1 से 1.5 पेज जाता है, लेकिन मेरी प्रोसेस के अनुसार 1 पेज में ना जा करके आसानी से 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सीधे सीधे सिंपल सा एक फार्मूला होता है, मोलरता बराबर D गुणे यक्स गुणे 10/m। इससे आसानी से मोलरता ज्ञात हो जाती है। D यहाँ पे क्या है? D यहाँ पे है आपका घनत्व, तो इसका हो जाएगा आपका 1.84 गुणे यक्स आपका ये परसेंटेज हो जाता है, तो ये है 96% गुणे 10 और बटे आपका ये है यम। तो H2SO4 यहाँ पे लिया, तो H2SO4 का जो आपका अणुभार होता है वो 98 होता है। 98 आसानी से यहाँ पे रखेंगे 98। इसको सॉल्व करके तुरंत उत्तर ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके से आप नॉर्मलता भी ज्ञात कर सकते हैं, बस नॉर्मलता में थोड़ा सा फर्क है कि D तो यहाँ पे सेम है, तो D हो जाएगा 1.84, ठीक है, और यक्स यहाँ पे 96 हो जाएगा गुणे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे यम नहीं होता बल्कि यम के स्थान पे नॉर्मलता की बात कर रहा है, तो नॉर्मलता में तुल्यांकी भार लिया जाता है। तो H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होता है वो आपका होता है 49। इससे करके आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कम समय में इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे वाले चैप्टर में चलते हैं। ये जो चैप्टर है विद्युत रसायन, ये आपका चैप्टर 5 नंबर का है। इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो कन्फर्म है, आनी ही आनी है। अगर उनको आप थोड़ा सा एक बार भी रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। जिसमें से 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इसी में आपका कोलराउस का नियम, एक आप ये करना है, आपको इससे ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में है ननस्ट समीकरण। इन दोनों समीकरण को कल आप लोग करके जाइएगा, देखेंगे ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद रासायनिक बलगतिकी की बात करें तो रासायनिक बलगतिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है। रासायनिक बलगतिकी में आपको रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहले आपको कोटि पढ़ना है, कोटियां क्या होती है, और आणविकता, कोटि और आणविकता में अंतर, ये दोनों क्वेश्चन कल आने वाले हैं, कोटि और आणविकता में अंतर। और साथ में इसी के साथ साथ इसके 2 न्यूमेरिकल आने वाले। एक न्यूमेरिकल में आपको समय ज्ञात करना होता है और एक न्यूमेरिकल में आपको सिद्ध करना होता है। ये 2 न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। एक में आपको क्या करना होता है, समय ज्ञात करना होता है, एक में सिद्ध क्या करना होता है। इसे समझ में एक न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से तुरंत न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, जिसमें आपको समय ज्ञात करना है और एक में सिद्ध करना होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक सरल सा क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो होता है K बराबर 2.303 बटे T, और यहाँ होता है log A बटे A माइनस यक्स। इस फार्मूले से आप आसानी से किसी भी अभिक्रिया का आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सवाल कोई भी लेंगे, ठीक है, और जैसे सवाल देखते हैं, इसका एक सवाल देखते हैं, कोई एक सवाल बताया जाए। इसमें वैद्युत रासायनिक बलगतिकी से संबंधित 2 न्यूमेरिकल आपके मैं बताने वाला था। पहला है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें 10 मिनट में अभिक्रिया का 20% कार्य पूर्ण होता है। कितने समय बाद कितना समय लगेगा कि अभिक्रिया का 75% कार्य क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला रखते हैं। इसके लिए सूत्र होता है K बराबर 2.303 बटे T log A बटे A माइनस यक्स। ठीक है, तो K बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2.303 बटे T यहाँ पे कितना दिया, 10 मिनट दिया है, log हो जाएगा यहाँ पे 100 बटे 100 माइनस 20, क्योंकि 20% कार्य पूर्ण हो रहा है। तो ये लिखेंगे K बराबर 2.303 बटे आपका 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको इतना सॉल्व किए ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है आपका log 100 बटे 100 माइनस 20, इसको लिख सकते हैं 100 बटे 80, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा log 10 बटे 8। ठीक है, अब log 10 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 8।
ठीक। अब log 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 की घाते 3, तो 2 की घाते 3 तो 2 इधर आ जाएगा, तो अब फाइनली इसको लिखेंगे log 10 माइनस 3 log 2। ठीक। अब यहाँ पे ये देखते हैं तो यहाँ पे log 10 का मान होता है 1 माइनस log 2 का मान होगा 0.3010, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 0.9030 ये हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0000, घटाएंगे 9030, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 0 से 0 आ गई, इधर यहाँ से 10 होगा, 10 में से कितना गया, 3 गया, कितना बचा, 7 बचा। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना है आपका 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, तो ये 9 तो उतर आएगा इसमें। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 9 खत्म होगा, तो इतना आपका बचा, ये आ गया आपका। ठीक। अब इसको उठा करके हमको सीधे यहाँ रख देना है, तो गुणे कितना हो जाएगा 0.0970, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, जब ये समीकरण 1 बन गया तब समीकरण 2 ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से फिर लिखेंगे t बराबर 2.303 बटे k, और यहाँ लिखेंगे log 100 बटे 100 माइनस 75, log 100 बटे 100 माइनस 75। अब इसको साल तो 100 में से अगर 100 में से 75 जाएंगे 25 बचेगा, 25 चौको 100, log 4 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे t बराबर 2.303 बटे, अब k का मान यहाँ पे जो आया था, k का मान हमारा ये आया था, इस मान को उठा करके यहाँ रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2.303 बटे 10 और गुणे 0.0970, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आप log 10 बचा, log 4 बचा, log 4 को 2 log 2 लिखेंगे, गुणा कर लेंगे तो पॉइंट आपका आ जाएगा कितना 6020, ये हो जाएगा। अब इसमें से ये ऊपर चला जाएगा, 10 यहाँ से हटा करके इसको ऊपर कर देंगे, 10 यहाँ आ गया। ठीक है, 10 अब इसको ये कट जाएगा, इन दोनों का गुणा करके इससे भाग देंगे, जो भी हमारा आंसर होगा तुरंत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, एक क्वेश्चन और सिद्ध करने वाला है, एक और लास्ट देख लीजिएगा, सिद्ध क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिएगा एक प्रथम कोटि अपक्रिया का, 99% भाग पूर्ण करने में जो भी समय लगता है वो क्रिया का 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है, t 90% और गुणे 2, ये आपको प्रूफ करना है और कंफर्म है कि इसका एक सवाल आना ही आना है आपको। ठीक है, तो अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं तुरंत। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका प्रूफ करेंगे फिर इसका लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे t, यहां लिखेंगे k बराबर 2.303 बटे, अब इसको यहां लिखेंगे t 99% log 100 बटे 100 माइनस 99, ये लिखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे k बराबर 2.303 बटे t 99%, यहाँ लिखेंगे log, अब घटाएंगे तो 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 आएगा, और फिर जब 1 आएगा तो ये बचेगा हमारा कितना 100। ठीक है, और फिर 100 को लिख सकते हैं 10 की घाते कितना 2 पीछे आ जाएगा हमारा, log 10 का मान तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो फाइनली यहाँ पे सीधे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे गुणे कितना 2, ये समीकरण हमारा क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, अब इसी के बाद समीकरण दूसरा वाले का 90% वाला कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे k बराबर 2.303 बटे t 90% log 100 बटे 100 माइनस 90। अब जब घटाएंगे तो 100 में से 90 घटाएंगे 10 आएगा, 10 से भाग देंगे, log 10 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको फाइनली लिखेंगे, अब यहाँ इसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या t 90% बराबर 2.303 बटे k, और यहाँ लिखेंगे हमारा कितना आया था log 10 का मान 1 हो जाएगा, तो इस समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 2। अब इस k के मान को उठा के यहाँ रख लेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो आसानी से हम इसको साफ, तो यहाँ लिखेंगे t 99% बटे t 90% बराबर 2.303 बट, और फिर इसके बाद गुणे कितना 2, और फिर इसके बटे हो जाएगा 2.303, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा, तो t 99%
बटे टी 90% और बराबर 2, ये उधर चला जाएगा तो टी 99% बराबर टी 90% गुणे कितना 2। ये आसानी से हमने प्रूफ कर लिया। ठीक, इसके बाद आपका अगला चैप्टर आ जाता है पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना जो कल पेपर में आने वाला है। सबसे पहले देखो पृष्ठ रसायन के चैप्टर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से इस बार परीक्षा में 2 ही भाग इसके आने वाले हैं पृष्ठ रसायन के। एक अधिशोषण से संबंधित सिद्धांत है, दूसरा आपका कोलॉइड विलयन से संबंधित सिद्धांत है। तो जिसमें एक आएगा टिंडल प्रभाव, एक आपका कल परीक्षा में आने वाला है टिंडल प्रभाव या ब्राउनी गति या वैद्युत कण संचलन, ये आने वाला एक, या तो आ सकता है स्कंदन, ये आपका आने वाला पृष्ठ रसायन वाले में। अब पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक को आप लोग 4 भागों में, इसमें पी ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका नाइट्रोजन परिवार है, एक आपका ऑक्सीजन परिवार है, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपकी अक्रिय गैसें, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नाइट्रोजन में आप लोग पढ़ लीजिए NH3, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आना है। ये या तो ये आएगा NH3 आएगा या तो HNO3 आएगा, इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है इस बार परीक्षा में। इस चैप्टर में ऑक्सीजन परिवार वाले में आपका है एस्टर-सल्फर के रासायनिक गुण है, हाइड्रोजन परिवार वाले में Cl2 डीकन विधि है, फिर अक्रिय गैस के उपयोग है, ये आ जाएगा। इस पे डी ब्लॉक का जो चैप्टर है उसमें कंफर्म है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं या, और ये जो चैप्टर है ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है डी ब्लॉक का, और ये पी ब्लॉक आपका 7 नंबर का है। तो 4 नंबर में जो आने वाला है क्वेश्चन वो विशेषताएं आएंगी, जैसे उसमें आपका चुंबकीय गुण पूछ सकता है, उत्प्रेरकी गुण पूछ सकता है, ठीक है, रंगीन यौगिक पूछ सकता है, अंतराकाशीय यौगिक पूछ सकता है, या आपका पूछ सकता है लेंथेनाइट संकुचन पूछ सकता है। इन 5 में से कोई 2, एक ऑक्सीकरण संख्या भी होती है, उनमें से 5 या 6 जो इसके टॉपिक है उसमें से कोई ना कोई 2 विशेषताएं पूछेगा, और वो भी कितने नंबर की 4 नंबर की। इसके बाद आपका ये चैप्टर आता है उपसय संयोजक यौगिक, ये चैप्टर 6 नंबर का है। पिछली बार ये चैप्टर जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले चैप्टर 4 नंबर का हुआ करता है, इस बार 6 नंबर का है। और ये भी कंफर्म है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। इसमें से आपका IUPAC आएगा, IUPAC आएगा, इनऑर्गेनिक जो IUPAC होती है, जटिल यौगिकों जो IUPAC होती है वो आएगी। ये 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और वो क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं। इसके बाद उपसय संयोजक यौगिक से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, उन 3 सिद्धांत है तो टोटल 5, लेकिन कोर्स में तुम्हारे जो सिद्धांत है वो 3 है। एक बर्नर सिद्धांत है, एक आपका VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, VBT है, और तीसरा आपका CFT है। ये इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 4 नंबर आने वाला कल आप लोग पेपर में देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हाइड्रोएल्केन, अब ये जो चैप्टर आपका हाइड्रोएल्केन हाइड्रोएरीन है ये आपका 5 नंबर का है। एल्कोहल फिनाइल था ये भी 5 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल 6 नंबर का आपका है। नाइट्रोजन व्युत्पन्न आपका 5 नंबर का है। जैव अणु आपका 6 नंबर का है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होंगी, अगर आप थोड़ा ध्यान से करके जाएंगे तो आपकी जब जो भी 20-22 नंबर की ऑर्गेनिक रिएक्शन आने वाली होगी वो टोटल यहाँ से फंस जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो लास्ट में आपका और बनेगा जो होगा जैव अणु का। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।